राजस्थान इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी जासूस प्रकाश उर्फ बादल को राजस्थान के श्रीगंगानगर से 27 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। प्रकाश उर्फ बादल पंजाब का रहने वाला ये व्यक्ति इंडियन आर्मी की जासूसी करता था और पंजाब के पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को वो जानकारी उपलब्ध कराता था। ये प्रकाश उर्फ बादल जो पाकिस्तान से सटे राज्य हैं जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, इन जगहों की जासूसी करता था। ये जो आर्मी कैंट है या आसपास के आर्मी के जो ठिकाने हैं, सरहद पर किस तरीके के पुल बने हुए, किस तरीके की बिल्डिंग बनी हुई है, किस तरीके का रास्ता है, ये पूरी जानकारियाँ जुटाता था और ये पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को उपलब्ध कराता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार प्रकाश पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के कांटेक्ट में था और जो इंडियन आर्मी है उनकी जानकारियां जुटाकर उन लोगों को उपलब्ध कराता रहता था और ये पैसों के बदले ये जो सारी जानकारियां उन लोगों तक पहुंचाता था। राजस्थान इंटेलिजेंस लगातार प्रकाश पर निगाह बनाए हुए थी। 27 नवंबर को श्रीगंगानगर से प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद आज 2 दिसंबर को सीजीएम कोर्ट में प्रकाश को पेश किया गया। पेशी के दौरान प्रकाश को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। 11 दिसंबर की शाम को दोबारा जो है सीजीएम कोर्ट में प्रकाश को पेश किया जाएगा। काफ़ी बड़े खुलासे 11 दिसंबर को सामने आ सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी राजस्थान इंटेलिजेंस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। यह प्रकाश के जो और भी जो साथी है, यह प्रकाश अकेला जो है ये जानकारियां जुटाकर आतंकवादी संगठनों को देता था। इस तरीके के और भी खुलासे सामने आ सकते हैं। पंजाब के रहने वाले हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस की टीम ने इनको काफ़ी लंबे समय से ट्रैक पे रखा हुआ था। तो अपने इंटेलिजेंस राजस्थान अपने आईजी साहब श्री प्रफुल्ल कुमार जी के निर्देशन में ट्रैकिंग हुई। मोबाइल से जहाँ भी गए उनका एक बार पूछताछ की सभी से। और मेजर बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये छठा केस है हमारा, छठी गिरफ्तारी है। तो इसके बाद ही राजस्थान इंटेलिजेंस अपने प्रबल तरीके से ऐसे आईएसआई से कनेक्टेड जासूसों को पकड़ने में, ट्रैक करने में मुस्तैदी से काम कर रही है। प्रकाश सिंह के लिए हमने पूछताछ के लिए अभी 10 डेज़ का पुलिस कस्टडी लेने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था, जिसमें 11 दिसंबर तक के लिए पीसी कोर्ट ने स्वीकृत करी है। इसके बाद और जानकारी ली जाएगी। सर, क्या ऐसे ठोस एविडेंस आपको मिले जिसके आधार पे आपने ये मान लिया कि ये जो है वो आरोपी है? ऐसा क्या कोर्ट के समक्ष आपने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हमने जैसे ही ट्रैक किया तो इनको अपने श्री गंगानगर से मधुवाला के पास से अरेस्ट किया। वहाँ पे इनको सेक्शन 8 OS एक्ट का नोटिस दिया गया। इनका मोबाइल का जब हमने टेक्निकली अविनाश, फ्रेम नहीं आ रहा, फ्रेम नहीं आ रहा। करने के बाद इनमें पंजाब से अपने राजस्थान के काजूवाला जगह, गुजरात के कुछ स्थान, अलवर के सैन्य क्षेत्र के जो अपने छावनी के हैं वहाँ की लोकेशंस, कोऑर्डिनेट्स, सेना की मूवमेंट्स, सेना के जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी फ़ोटोग्राफ इसके मोबाइल में पाई गई। और उनकी एवज में जब हमने प्राइमा फेसी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट करी तो डिजिटल मनी भी इसके द्वारा रिसीव की है पाकिस्तानी एजेंट से। तो कितना पैसा लेने की जानकारी? देखिए, अभी इनका एक अकाउंट है, एयरटेल बैंक में अकाउंट है, उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई बैंक के जितने भी डिटेल्स हैं, कितना पैसा आया, कितना गया, वो सारे रिकॉर्ड अभी कस्टडी के बाद आएंगे। सर, प्रकाश हैबिचुअल इस तरीके का बंदा है या पहली बार इस तरीके की हरकतों में मुब्तला पाया गया? क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला आपने? ये बात आपकी सही है कि अभी तक जैसे हमारी अरेस्ट हुई है उनमें एक शातिर प्रवृत्ति का प्रकाश और बादल है। काफ़ी इसके पहले भी प्रीवियस केसेस हैं, उनके रिकॉर्ड अभी आना बाकी है और संदिग्ध गतिविधियों में पहले से ही शामिल था। पूछताछ नोट में उसने स्वीकारा भी है
और सेक्शन 23 एविडेंस की जो इतला दी है उसमें भी इसने एडमिट किया है कुछ फैक्ट और आईएसआई एजेंट से कनेक्टेड था। मेजर इसका जो काम था ये अपने इंडियन मोबाइल नंबरों से और पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स को उनको नंबर देता और वहाँ पे व्हाट्सएप डाउनलोड करा के ओटीपी उनको शेयर करता था। अब जब ओटीपी उनको शेयर हो जाते थे तो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में बड़ा ही डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स हैं देश के विरोध काम करते थे, ऐसा रिकॉर्ड पे भी आ रहा है। क्या ऐसी गंभीर सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंची है जिन पर वाकई रक्षा विभाग को चिंता करने की ज़रूरत है इसके ज़रिए? निश्चित रूप से ये सूचनाएं उसके मोबाइल पे उपलब्ध है। साधु वाला जो अपने सैन्य स्थान है, कई कोऑर्डिनेट्स हैं, सेना के मूवमेंट्स के हैं, सेना की गतिविधियों के हैं, टैंक्स के हैं और जो अभ्यास सेना के अभ्यास स्थल हैं उनके कई फोटोग्राफ्स हैं जो निश्चित रूप से भारत देश के संवेदनशील डॉक्यूमेंट है जो कि अगर भारत देश के विरोधी दुश्मन के हाथ लगते हैं तो देश के लिए गंभीर वीडियो खुद भेजता था, टास्क दिया जाता था। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पंजाब और गुजरात के इलाकों की जानकारी भी भेजा। बिल्कुल सही बात है। ये 3 स्टेट्स में था और इसके मोबाइल पे जिन व्हाट्सएप से कनेक्टेड था तो बाबा जी के नाम से वीर जी और बालावीर जी के नाम से कई 4 जो मोबाइल थे वो उन पर कनेक्टेड था। वहाँ से डायरेक्शंस आते थे कि आपको इस जगह की लोकेशन लेनी है, वहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजनी है। दूसरी एजेंसियां इन्वॉल्व होगी इस बात में? दूसरी एजेंसी आईएसआई है। दूसरी एजेंसी का क्या मतलब है? दूसरी एजेंसी से जो हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे भी वो भी पूछताछ करेंगे सर? देखिए अभी सेंटर से अभी हमारी पूछताछ के बाद अगर आवश्यकता लगती है सेंटर इंटेलिजेंस को तो निश्चित रूप से पूछताछ कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों के नंबर इसने पाकिस्तान भेजे उनको क्या सहमति से नंबर लेता था या झांसे में लेता था, क्या ऐसा लेता था? ऑपरेंडी मोडस ऑपरेंडी क्या था? देखिए मोडस ऑपरेंडी बड़ी क्लियर थी। ये कुछ ऐसी गतिविधियों में था जो अभी यहाँ डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो मेंसरिया इसका और मोडस ऑपरेंडी बड़ी क्लियर थी। विद इंटेंशन ये जानता था कि मैं किन लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर हैं उनके ओटीपी शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। जिनके नाम से वो नंबर लिए जाते थे वो लोग क्या इससे डायरेक्ट कनेक्टेड थे या उनसे झांसे में लेता था? ये पैसे देता था? बिल्कुल झांसे में देके 4 नंबर जिनका हमने अभी देखा है, जो नंबर के ओटीपी इन्होंने शेयर किए हैं, जहाँ से जो नंबर कनेक्टेड थे वो सभी नंबर भारत के हिंदुस्तानियों के नंबर के ऊपर जारी किए गए हैं, उनकी आईडी के ऊपर जारी किए हुए हैं और डेफिनेटली उन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है, अंदेशा नहीं है कि हमारे नंबर से मोबाइल नंबर चालू है। ठीक है, थैंक यू।